हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरा जो किचन का काउंटर टॉप आप देख रहे होंगे, आज मतलब हौच पौच हो रहा है। सारा सामान बहुत ज्यादा गिरा हुआ है क्योंकि ये वाली जो रैक है ना, यहाँ पर मैंने मतलब मम्मी ने मंदिर मतलब यहाँ पे सेट कर दिया है। क्योंकि जहाँ पे पहले मंदिर था वो नीचे चौकी पे रखा था, लेकिन क्या है, मेरे बच्चे छोटे हैं ना दोनों, तो वहां मंदिर में बार बार जा रहे थे, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो। तो मतलब भगवान को बार बार छेड़ रहे थे जाके, और कुछ भी सामान को। तो इसलिए फिर मम्मी ने यहाँ पे सामान मतलब कि भगवान जी को यहाँ पे मतलब सेट कर दिया है, यहाँ पे रख दिया है। तो उनका जो सामान था ना, ये अलमीरा का, तो वो ये यहाँ पर रख दिया है। अभी तो फिलहाल मैंने इनको लाइन वाइज लगा दिया है। लेकिन क्या हो रहता है, आपको पता ही है, सामान गिरता है, फैलता है, पानी गिरता है, तो ये रहता है कि मुझे सबसे ज्यादा जो डर है वो मुझे अपनी मिक्सी का रहता है और उनके जार का रहता है, तो उनको बहुत ध्यान से रखना है। बाकी तो इतना क्या है, रैक रखी हैं। लेकिन मैं अभी आपसे शेयर करूंगी कि मैंने जीरो कॉस्ट यानी कि अपने घर में ही कबाड़ से जुगाड़ बनाया है। किस तरीके से मैंने और रैक्स लेकर आई हूँ, वो चीज मेरी आगे आगे की वीडियो में आप देखिएगा, मैंने कैसे अपना जो काउंटर टॉप को मैंने अरेंज किया है। तो बस आपसे यही बोलना चाहूंगी कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरा सारा काम हो गया था, तो मुझे इसको, अभी जो मेरा काम चल रहा था ना, वो इसी टाइप से चल रहा था, लाइन बाजी लगा दिए थे। मैंने कहा चलो इनको बाद में अरेंज करेंगे। तो किस तरीके से अरेंज करना है, तो पहले सबसे पहले तो ये जितने भी सामान है ना, वो मैं यहाँ से हटाऊंगी। उसके बाद पहले काउंटर टॉप साफ साफ करूंगी, उसके बाद ही फिर कुछ काम होता है। वैसे मिक्सी मेरी बहुत बड़ी है, उसमें जूसर का भी सेट है और ऊपर का भी पार्ट है, जो कि मैंने इसमें मतलब लगाया नहीं है। वो ऊपर जो टन बोलते हैं उस पे ही बॉक्स में रखा हुआ है। और जब कभी अपना कुछ घर होता है, क्या रहता है, रैक वगैरह होती हैं, उसमें अच्छे से शोकेस में सेट हो जाता है। तो अभी हम लोग रेंट के घर में रहते हैं, तो जितना फैलाएं उतना कम ही मतलब सामान रखें, वही वही बहुत है। तो यहाँ पे ना सुबह ने मैंने सारा काम वगैरह हो गया था, ये खाना वाना खाने के जो बर्तन थे तो वही मजे हुए रखे हैं, उनको भी मैं अभी रखूंगी। तो यहाँ पहले मैंने सोच के रखा हुआ था कि मुझे ये सेट करना है कैसे भी। और आप वो मेरी काउंटर टॉप में देख रहे होंगे, तीन जो स्पून टाइप की लगी हुई है डेकोरेट की, वो बार बार है ना, वो टेप छूट रहा था। तो मैंने कहा चलो अब यहाँ से हटा के मैंने दूसरी जगह अरेंज कर दिया था, दूसरी जगह चिपका दिया था। तो यहाँ सारे जितने भी बर्तन थे ना, वो सारे मैंने जमा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ का भी मैं काउंटर टॉप पहले मैं गीले कपड़े से साफ करती हूँ, उसके बाद सूखा कपड़ा मतलब मैं पहुंचती हूँ। मतलब मेरे किचन के जो कपड़े हैं ना, दो रहते हैं, एक गीला कपड़ा रहता है, एक सूखा कपड़ा रहता है। और आपको मैं शेयर करूं तो मैंने एक यहाँ पे जो बर्तन मांजने का जो मैंने स्टैंड लगाया था यहाँ पे, जो वो ज्यादा दिन तक मतलब, वो रैक तो रखी हुई है, लेकिन जो चिपकाने वाला था ना, वो प्लास्टिक में था, उस फंसाने का। वो उसकी प्लास्टिक की जो थी ना, वो लीड टूट गई उसकी, तो फिर मैंने वहां से हटा दिया। तो जहाँ मैं साफ कर रही हूँ वहीं पे लगा हुआ था, तो फिर मैंने फिर क्या करा, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, तो वहां पे एक आरओ के लिए पानी का कुछ लगा हुआ था, मैं वहीं पे उसको हैंग कर दिया है। और बाकी कभी और कभी मतलब मैं देखूंगी किस तरीके से मुझे करना है। तो दोनों तरफ की जो काउंटर टॉप है वो हो गए हैं साफ। अब मैं क्या करूंगी, जितनी भी रैक है ना, अभी तो फिलहाल वो साफ है, क्योंकि मैं डेली, आपको पता ही है, आपने मेरी काफी वीडियो देखा होगा, मैं साफ करती रहती हूँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं साफ करती रहती हूँ, इसलिए ज्यादा मेरा ना टाइल्स गंदे हैं और ना ही मेरी रैक गंदी है। लेकिन हाँ, जब भी अगर काम करते हैं ना आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि मेरी साफ है तो आप क्या साफ करेंगे। तो इसलिए आप उसको साफ कर लें, ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते 2 हफ्ते में साफ किए तो आप एक साथ उस चीज को रख दें। आप तो रैक को अच्छे से निकाल के, उसके कागज वगैरह को निकाल के, और ये देखिए कबाड़ से जुगाड़ का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मैंने ऑनलाइन खरीदे थे, मुझे वो पसंद नहीं आए थे और नीचे से भी थोड़ा घिस गए थे, तो मैंने उसको फेंका नहीं है, जुगाड़ बनाया है। मैंने उसको काट के, और मैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जो ये रैक आप देख रहे हैं वो कितने बड़े बड़े उसमें खाने हैं, तो मतलब होता ना कि चीजों को रखने में ऐसा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था।
तो डर लगता है कभी तेल ना गिर जाए, कभी चीनी ना गिर जाए, इसलिए फिर मैंने ये चीज़, और वो काफ़ी हार्ड है, ज़्यादा पतला पेपर नहीं है ये, प्लास्टिक का ही है। तो फिर मैं ना यहाँ पे देखिए सारी चीज़ को पोंछ कर ही लगा रही हूँ, ऐसे नहीं उठाया और लगा दिया। और यहाँ मैं जब काम कर रही हूँ ना, यहाँ मेरी बेटी भी आ रही थी आध्या, मुझसे बॉबल्स के बारे में पूछ रही थी मम्मा, तो मैं उसको वो बता रही थी। ऐसे बच्चे आते जाते रहते तो उसकी पढ़ाई, पता है ये दोपहर का टाइम हो रहा है, ये नहीं है कि नाइट हो रही हो दिन, ये दोपहर का टाइम हो रहा था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा बेटा आप सो जाओ, नहीं मम्मा मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो वो अपना गेम वगैरह खेल रही थी, कलरिंग वगैरह कर रही थी, और मतलब वॉवल्स वगैरह का काम कर रही थी। और ये रैक मैं ना सोच रही थी मैं इसको उल्टा लगाऊं, तो मैंने कहा ऊपर का तो फिर अपन यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा जैसा है उसको वैसे ही लगाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े से साफ कर लिया है दोनों रैकों को। अब मैं आपको बताती हूँ कबाड़ से जुगाड़। अब ये देखिए ये रैक मेरी पहले की, सबसे पहले रैक मैंने यही खरीदी थी। ये नहीं है इसका यूज नहीं है तो मैं इसको थ्रो कर दूं, फेंक दूं, लेकिन नहीं, कभी भी किसी चीज को फेंके नहीं, उसका कभी भी कोई भी जुगाड़ बन सकता है। तो मैं अब बनाऊंगी इसी से रैक। तो ये भी रैक ही है, बस ये है इनके पार्ट अलग अलग हो गए हैं, एक रैक नहीं है, ये 3 रैक हो गई हैं। तो ये वैसे साफ थी, आपने देखा मैं साफ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मैं इसमें प्याज वगैरह रख रही थी। प्याज के लिए भी मैंने सोचा था, ये क्या है इसमें ज्यादा गहराई नहीं है, तो इसलिए फिर ये ना तीनों में सेट करना पड़ रहा था। अब मैं भी एक आगे जाके एक चीज प्याज आलू के लिए भी रैक खरीदूंगी, अभी तो जुगाड़ नहीं हो रहा है, जब भी होगा मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखिए तीनों रैक को मैंने यहाँ लगा दिया है। तो देखिए मेरी कितनी सारी रैक बनके तैयार हो गई हैं। ये है 5 रैक। तो देखिए आप मेरी रैक्स कितनी अच्छी लग रही हैं। आपने सोचा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सोचूं कि नहीं मुझे ऑनलाइन खरीदना है, मुझे रैक लानी है, अपना काउंटर टॉप सजाना है। तो आप घर में पड़े चीजों को भी थोड़ा आप सोचेंगे, जुगाड़ बन जाता है। तो ये है कबाड़ से जुगाड़। आपको पता ही है हम लोग गृहिणी जो हैं, हम किसी न किसी तरीके से अपने घर को चला सकते हैं। तो इसी को गृहिणी बोलते हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर मैंने अपनी जो रैक है काउंटर टॉप में अरेंज कर दी। अब जो सामान जो रहता है ना, अब मेरी मिक्सी थी, मुझे ये डर लगता है पानी गिर गया तो पानी जाने का भी डर रहता है, वायर है डर लगता है। तो अब वो चीज को मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी, और देखो कितना अच्छा, खाली कितना अच्छा लग रहा है, जब भर जाएगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिया है मिक्सी। तो पहले मिक्सी को थोड़ा बहुत मैं साफ करूंगी, साफ तो है और थोड़ा सा कपड़ा तो फेर देना चाहिए, किसी चीज को हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा साफ कर लें तो और ज्यादा चमक आ जाती है। फिर क्या रहता है, अगर हम लोगों ने ऐसे ही जमा देते ना, फिर आपको बाद में रियलाइज होगा अरे यार काम करने से पहले हम इसको साफ कर लेते। तो फिर मैंने क्या करा, देखिए यहाँ पर मैंने इस वाली रैक के ऊपर मैंने ये रख दी अपनी मिक्सी। अब ना पानी का झंझट रहेगा और ना ही मतलब पानी का मेन है मेरा तो, क्योंकि किचन में आपको पता ही है कितना पानी का काम होता है, काम तो रहता ही है ना। फिर मैंने रख दिया इसके नीचे मसालदानी का डिब्बा और फिर आटे का डिब्बा। और देखिए जुगाड़ आप देखिए, आप जैसे ये मेरा ये जो डिब्बा देख रहे हैं नमक का, ये कांच का है, और ये हनी का डिब्बा था, मैंने इसके लेबल हटा दिया था। अब देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है नमक का डिब्बा। अब आप सोचेंगे कैसे, क्या है क्या नहीं है। और ये जो तेल का डिब्बा था ना, उसके नीचे मैंने प्लास्टिक के जो डिब्बे रहते हैं ना, कंटेनर होते हैं, उसके ये डिब्बा है, ये डिब्बे का ढक्कन है। तो आप फेंकिए मत उसको, यूज के लिए कभी तेल के डिब्बे में, डिब्बे के नीचे लगा दीजिए, या घी का कोई डिब्बा है आपका उसके नीचे लगा दीजिए। तो मैं इस तरीके से इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको कबाड़ को जुगाड़ बना के रखती हूँ। अब इनके कंटेनर जो थे ये दोनों मिक्सी के, मैंने कहा इनको कहाँ रखेंगे, तो इनके लिए भी देखिए रैक बन गई है। तो सारी चीज ऐसे अरेंज हुई है कि मैं झट से उस चीज को हटा सकती हूँ और साफ कर सकती हूँ। तो ये चॉपर है और एक घी का डिब्बा है, घी के डिब्बे के नीचे भी मैं वो लगाऊंगी एक प्लास्टिक का जो डिब्बे का ढक्कन है। आप उसे आप फेंकिए नहीं, रख लीजिए। और देखिए मैं कितना गैप खाली है, इसमें कुछ भी रखना चाहूँ मैं कुछ भी रख सकती हूँ। तो ये घी का डिब्बा है, ये चॉपर है, और देखिए दोनों में गैप कितना अच्छा है, कुछ भी मैं अगर रखना चाहती हूँ रख सकती हूँ। तो इतना थोड़ा सा आप मेरा देखिए, इतने में ही मेरी किचन कितनी अच्छी हो गई है। और मैंने आपको बताया था ये जो स्पून वाली दो वो थी ना, वो मैंने इस टाइप से साइड में चिपका दी थी। अब बची मेरे ये जो
ये मसाले की जो रैक है ये रह गई थी, और ये तेल का डिब्बा रह गया था जो मैं पराठे वगैरह में यूज करती हूँ। तो फिर मैंने छोटी वाली रैक में रख दिया और साइड में मैंने ये रख दिया। तो ये देखिए मेरा सारा काउंटर टॉप कितना यूजफुली अच्छे से सेट हो गया है कबाड़ से जुगाड़ बना के। और वाओ, मैं अपने आप को वाओ बोलना चाहूंगी। सच में मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखिए कितना अच्छा काउंटर टॉप हो गया है। और देखिए सारे जितने भी के घी के डिब्बे हैं, चाहे वो तेल का डिब्बा हो, मैंने सबके नीचे है ना एक प्लास्टिक का कंटेनर का ढक्कन जरूर लगाया है। और ये मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, कभी भी यूज आ जाते हैं, क्योंकि उससे रैक नीचे गंदी होगी, इससे अच्छा वो गंदा होगा तो अपन झट से साफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा काउंटर टॉप कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा कमेंट्स में, लाइक करिएगा, मोटिवेट करिएगा प्लीज। वीडियो अच्छी लगती है तो मैं ज्यादा मतलब जितना मेरे पे हो पाता है, मैं जितना अफोर्ड कर सकती हूँ मैं उतना ही आपको शेयर करती हूँ। कबाड़ से जुगाड़ हो चाहे कुछ भी हो, जैसा भी मैं खरीदती हूँ तो उसी तरीके से ही मैं अपने घर को सजाती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी किचन तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई है, उसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं, हर चीज सुंदर हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हम सोचे कि हम किसी चीज को बाहर से लाएंगे तभी हमारा किचन बहुत सुंदर होगा। आप अपनी किचन को आप अपने तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। और देखिए इतनी सी ही काम करने में पसीना पसीना, मतलब गर्मी कितनी हो रही है। बारिश का तो अभी सिर्फ एक ही बार हुई है हमारे भोपाल में, और पता नहीं कब बारिश होगी, बोल रहे हैं 15 जून के बाद होगी। जब भी होगी तो होगी, लेकिन देखिए पसीना बहा लेकिन मेहनत मुझे मिली है। तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।